तो बड़ी कवरेज लगातार चल रही है इस वक्त और एमसीडी चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है अब तक के नतीजों में। एमसीडी चुनाव से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 4 में से 3 वार्डों पर बीजेपी की जीत हो गई है। ये जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी हार। बड़ी बात यह है कि बड़ी मुश्किल से मनीष सिसोदिया पिछली बार अपनी विधानसभा की सीट भी बचा पाए थे, लिहाजा अब बड़ी बात यह है कि यहां पर कांटे की टक्कर और बीजेपी को बढ़त मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में। मेरे दो सहयोगी इस वक्त आम आदमी पार्टी दफ्तर से बाहर से इस वक्त ज्योति तनेजा भसीन और सादिक निशांत राय भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस के बाहर से हैं। ज्योति, पहले आपके पास क्या तस्वीर इस वक्त? केजरीवाल पहुंच गए हैं, अभी और वक्त लगेगा या इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे क्लियर हो जाएं फिर पहुंचेंगे दफ्तर? जी हाँ, अभी जो वक्त आ रहा है वो 3 बजे का आ रहा है कि 3 बजे अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँच सकते हैं, यानी कि अभी वक्त है और अभी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि पार्षद जो अलग अलग हिस्सों में जीते हैं उनके आने का सिलसिला चल रहा है। देखिए, ढोल नगाड़े अगर आप देखेंगे तो वहाँ ढोल चल रहा है, कहीं पे कोई डांस कर रहा है, पार्षदों के आने का सिलसिला चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये तमाम वो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर उनकी मौजूदगी खुशी का जश्न मनाते हुए, खुशी का इजहार करते हुए। अगर मैं आगे चल के कई लोगों से बात करूँ कि देखिए आम आदमी पार्टी की जीत पर जश्न मनाते ये व्यक्ति एक फोटो लेकर आए। मैं चाहती हूँ जरा ये फोटो आप दिखाएं, फोटो आप जरा दिखाएं। मैं ये फोटो किसकी है? ये फोटो, अच्छा ये संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की फोटो। अच्छा, ये क्या कहना चाहते हैं? ये फोटो दिखा मैडम। हमारा जो आम जो दिल्ली की जो जनता है वो यही चाहती है कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश में आगे आगे, जैसे दिल्ली के स्कूलों की अच्छी, दिल्ली के 1024 स्कूल जो हैं। ठीक है, तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जीत की कितनी खुशी पाजी? हाँ जी, जीत की कितनी खुशी है? जीत की इतनी ज्यादा खुशी है कि हम लोग बयां कर ही नहीं पाएंगे। तो आज भंगड़ा होगा? आज क्या क्या होगा ना ही पूछे तो ज्यादा बढ़िया है। क्या होगा, क्या ना पूछे? ये बताइए कि इस जीत का श्रेय जो है वो सीधे अरविंद केजरीवाल को जाता है या उन सभी, उधर देखिए, या उन सभी कार्यकर्ताओं को जो दिन रात लगे रहे? जीत का श्रेय सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल जी और उनसे भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत की, अपने दिन रात एक किया और सब लोगों को विजयी बनाया। इस चीज के लिए हम आज बहुत खुश हैं और हम हार्दिक बधाई। अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, क्या लगता है क्या कहेंगे यहाँ से? खत्म हुआ भ्रष्टाचार, अब है आपकी सरकार, जो वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये देखिए अलग अलग रंग है। अगर आप देखेंगे कि कोई अरविंद केजरीवाल की शक्ल के रूप में अपने आप को मूछे बनाकर आ रहा है, कोई मफलर बांधकर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे। रंग भी चुनाव के सामने आ रहे हैं और जाहिर तौर पर अंजीत, जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो ऐसी ही जैसे डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, कुछ ऐसी तस्वीर निकल के सामने आ रही है। निशांत, मेरे सहयोगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर है। निशांत, जाहिर तौर पर बीजेपी इस वक्त नंबर्स में पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन ये दावा कि मेयर तो हमारा होगा, इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह मैं आपसे जानूंगी, लेकिन क्या जश्न में थोड़ी कोताही बरती जा रही है अभी भी बीजेपी दफ्तर के बाहर? देखिए, पहले मैं आपको बीजेपी दफ्तर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये बीजेपी दफ्तर का देखेंगे तो ये मेन गेट है। यहाँ पर केवल मीडिया के कैमरे हैं और पत्रकारी आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि केवल बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी नज़र आ रहे हैं। बाकी जो कार्यकर्ता सुबह कुछ आए थे, अब कोई भी यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है, कोई जश्न का मूड नहीं दिख रहा है, यानी कि बीजेपी में फिलहाल चिंतन चल रहा है। और बैठक जो हुई थी उसमें कोशिश नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से एमसीडी में अपनी सरकार बनाई जाए। और जो निर्देश दिया गया था बीजेपी प्रदेश को कि जो जीते हुए पार्षद हैं उनसे संपर्क साधा जाए, उस अभियान में बीजेपी के नेता फिलहाल लगते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी की ये कोशिश है कि एमसीडी में अगर नंबर्स गेम में ज्यादा पीछे ना रहे तो बीजेपी यहां पर अपनी सरकार बनाने की जो तमाम कोशिशें हैं उनको जारी करे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, फिलहाल की स्थिति यह है कि जो प्रदेश प्रभारी थे विजय जय पांडा वो
निकल चुके हैं, अलका गुर्जर जो चुनाव सह प्रभारी थी वो निकल चुकी हैं। अब केवल और केवल बीजेपी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो बीजेपी दफ्तर में जमे हुए हैं और जो नतीजे हैं उनके आधार पर जो आंकलन है वो चल रहा है कि क्या बीजेपी एमसीडी में मेयर बना पाएगी। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं बातचीत करने के बीजेपी के युवा नेता हैं, और बात की जाए तो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश के भी बड़े नेताओं में हैं रोहित चहल साहब। एमसीडी में बीजेपी दावा कर रही है कि मेयर हम बनाएंगे, जबकि सीटों का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए, मुझे लगता है अंतिम परिणाम अभी आने बाकी हैं और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे फिर से उन्हें पुनः भरोसा और आशीर्वाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं एमसीडी के अंदर, और जो अंतिम परिणाम आएंगे वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के ही काम इतना अच्छा किया है और आशीर्वाद केजरीवाल को ज़्यादा दिया गया है। देखिए, केजरीवाल जी का अगर विधानसभा के अंदर आप देखें जो वार्ड्स हैं उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत रही है तो अपने आप में केजरीवाल जी नजर आ रही है, लेकिन दावा यही है कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा। किमी मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं। किमी इस वक्त जामा मस्जिद वाले इलाके में है। किमी, क्या तस्वीर वहां से? देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन ये देखना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और सबसे बड़ी समस्या जो जामा मस्जिद के इलाके की है वो है अतिक्रमण। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो जगह घेर लेते हैं, जिस वजह से लंबा जाम लग जाता है। साथ ही गंदगी बहुत ज्यादा है, साफ सफाई नहीं है, पार्क्स नहीं है, और यहाँ पर साथ ही स्ट्रीट लाइट्स जो है वो भी काम नहीं करती है। तो लोगों की परेशानी जस की तस है। साथ ही जो यहाँ से पार्षद हैं उनके लिए शिकायत ये है कि वो यहाँ पर ज्यादा विजिट नहीं करती, जिस वजह से उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है। देखिए, जामा मस्जिद जो कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है, करीब 70% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, और दिल्ली का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है ये जामा मस्जिद। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और लोगों का ये कहना है कि हम जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर उनको घंटों लाइन में लगना पड़ता है सिर्फ अंदर तक जाने के लिए, इस परिसर तक जाने के लिए। उसके बाद जाकर कहीं इन लोगों की एंट्री हो पाती है। लोग यहाँ पर मौजूद है, चलिए एक बार उनसे बात कर लेते हैं और उनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों को जहन में रखकर इस बार वोट दिया है और किस तरह की उम्मीद इस बार लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? केजरीवाल मैम। जी मैम, आपका क्या कहना है? केजरीवाल बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली के। लेकिन यहाँ पर शिकायत तो ये आती है कि यहाँ पर लंबा जाम रहता है, यहाँ पर ये रेहड़ी पटरी वाले जो हैं वो लोग, उनकी वजह से यहाँ पर लोग अंदर नहीं आ पाते। कर रहे हैं, धीरे धीरे सुविधा कर रहे हैं। हाँ, और उम्मीद है कि आशा करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में और सुविधा हो जाएगी। चलिए, तो लोगों का ये कहना है कि अतिक्रमण की जो समस्या है यहाँ पर वो उससे उनको निजात मिल जाएगी। यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद इन लोगों के चेहरों पर ये खुशी है। आप क्या कहेंगे? जी, केजरीवाल, बस ओनली केजरीवाल। ओनली केजरीवाल। देखिए, आप यहाँ पर लोग बेहद उत्साहित हैं और साथ ही साथ कॉन्फिडेंट भी हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही आ रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत भी यहाँ पर दर्ज हो गई है जामा मस्जिद इलाके में। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी अगर आ भी रही है तो आए, लेकिन समस्याएं जो हैं उनका निपटारा होना चाहिए। अभी फिलहाल जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले जब हमारी लोगों से बात हुई थी तो लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर साफ सफाई का अभाव है। देखिए, आप इस इलाके में पार्क्स नहीं है। चलिए, कि जो आप कह रहे हैं साफ सफाई का अभाव, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इसको लेकर बयान भी दिया था कि एमसीडी में आने दीजिए, दिल्ली का सारा कचरा साफ हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जितने भी मुख्यमंत्री आए थे, जितने केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने स्थानीय मुद्दों की बात नहीं की थी। केजरीवाल ने जरूर कहा था कि दिल्ली में आकर के कचरा साफ कर देंगे। ज्योति तनेजा भसीन लगातार इस वक्त बनी हुई है। ज्योति, बड़ी बात यह है कि अब 3 बजे का समय हो गया, मतलब साफ हो गया है केजरीवाल तभी पहुंचेंगे जब रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो इन्होंने तरस किया पिछले 15 वर्ष में, और आदेश गुप्ता तो पिछले 5 वर्ष में मेयर भी रहे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, पिछले 50 वर्ष में कोई भी पटेल नगर से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, और मुझे नहीं लगता आने वाले 50 वर्ष में आगे भी बनेगा। लेकिन फिर भी पटेल नगर कितनी दुर्गति, जबकि इनके पास एमसीडी थी और खुद निगम पार्षद थे। अंकुश जी, ये बताइए आपका पटेल नगर कितना बदलेगा आपके आने के बाद? देखिए, ये आदेश गुप्ता भाजपा के कुशासन की वजह से 4 में से 4 सीटें आज आम आदमी पार्टी को मिली है। वहां पे 100% हम बदल के देंगे। जो काम है 15 साल में नहीं करके दिखा पाए, हम वो 5 वर्ष के अंदर सारे के सारे काम करके दिखाएंगे। साफ होगी दिल्ली, पटेल नगर कूड़ा मुक्त होगा, जगह जगह सड़कों पे कूड़ा बिखरा रहता है।
आपने मेरे प्रश्न का जवाब ऐसे दे दिया। मैं इतनी देर से आदेश गुप्ता कह रहा था, जब वो निगम पार्षद है वहां से और कूड़ा बहका हुआ है वहाँ। पटेल नगर में जाम की समस्या भी बहुत है। देखिए जाम ट्रैफिक फिर से आपने बीजेपी की समस्या बता दी। आप क्या करेंगे? देखिए मैं आपको बता रहा, कूड़ा उठाना अब हमारी जिम्मेदारी है। हम मूलभूत जिम्मेदारी को करेंगे, सफाई करवाएंगे, बढ़िया से आपको सड़कें साफ मिलेंगी, सुंदर मिलेंगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, आपको पार्क स्वच्छ मिलेंगे, मेंटेन मिलेंगे और वहाँ पे बुजुर्गों के लिए घूमने का पूरा प्रॉपर। बहुत शुक्रिया न्यूज विजन की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जीते हुए पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, और जो जीते हुए पार्षद है सभी के आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये लगातार लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। और इस मंच पर अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, सांसद संजय सिंह होंगे, उनके साथ मनीष सिसोदिया होंगे और यही स्टेज। चलिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है क्योंकि आप इस जीत से बहुत ज्यादा उत्साहित है और ये उत्साह अब जश्न में तब्दील होता नजर आ रहा है। किमी इस वक्त जिस इलाके में मौजूद है वहां पर काफी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। किमी, लोगों की बातें सुन के ये नजर आता है कि दिल्ली की सरकार ने 8 साल में जो काम किया, एक क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल के लिए लोगों में डेवलप हुई है और इसी का नतीजा है कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल गया है। किमी की हमारी आवाज आप तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, किमी के पास पहुंचेंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा देख लीजिए। वो काफी जी बोलिए किमी आप। जी किमी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, मैं आपको यही बता रही थी कि घनी आबादी वाला ये इलाका है और ऐसे में यहाँ पर सीवरेज सिस्टम जो है वो काफी खराब है। लोगों का ये मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो कम से कम हमें साफ सफाई तो मिल ही जाएगी। हालांकि लोगों की ये उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं, कितनी उम्मीदों पर आम आदमी पार्टी खरी उतरती है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोगों का यही मानना है कि उनकी जो मुसीबतें हैं कम से कम उनकी सुनवाई तो कहीं हो। अभी तक तो सुनवाई ही नहीं हो पा रही थी। साथ ही उनका कहना है कि जब हम पार्षद के पास जाते हैं तो हमें लटकाया जाता है, हमें कह दिया जाता है कि आप अगली बार आइएगा तब आपकी परेशानी के बारे में सुनेंगे। अभी वो व्यस्त है, वो पार्षद व्यस्त है, अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे। तो कुल मिलाकर देखिए, अब निराशा इनके हाथ लगती थी। अब इन लोगों को कुछ उम्मीद जगनी शुरू हुई है कि अगर आम आदमी पार्टी आएगी और आम आदमी पार्टी ने अगर ये वादा किया है कि वो साफ सफाई का ख्याल रखेगी, वो दिल्ली की जनता का ख्याल रखेगी, जामा मस्जिद के लोगों ने ये कहा है कि हमसे अगर उन्होंने ये वादा किया कि हमारा ख्याल रखा जाएगा तो फिर हम इस बात को लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हाँ, अगर आम आदमी पार्टी आती तो हमारी उन सभी परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन आप देखें, ये मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी। भीड़ यहाँ पे काफी ज्यादा है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। लोगों की परेशानी यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर है। अतिक्रमण को लेकर इसलिए है क्योंकि ये जो जगह है ये रेडी पटरी वाले घेर लेते हैं, जिस वजह से इन लोगों का यहाँ पर आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं। सुरक्षा यहाँ पर कैसी है, क्योंकि ये भी बात सामने आई थी कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर काम नहीं करती है, जिस वजह से लोगों को डर लगता है, महिलाओं को डर लगता है यहाँ पर अंधेरे में आने में। तो इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती हैं। देखिए, लोग शायद कैमरा के आगे नहीं आना चाह रहे, बच रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास और आगे आपसे बात करेंगे। तमाम समस्याएं थी, लेकिन फिलहाल एमसीडी में आम आदमी पार्टी की बढ़त लगातार बरकरार है और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 107 पर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी की बात करें तो 130 यानी 126 से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही कांग्रेस की बात करें तो 8 और अदर्स के खाते में भी जो सीटें जा रही हैं 5। और हमारे सहयोगी मोहित बख्शी ने आम आदमी पार्टी के रेता राघव चड्ढा से बात की, उस सुनवाते क्या कुछ कहा उन्होंने। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हमारे साथ हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। राघव, नंबर बेशक अभी ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन आप लोग जश्न की तैयारी शुरू। देखिए, दिल्ली वालों ने आज अपने वोट की ताकत से अपने बेटे अरविंद केजरीवाल, परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया है। और जैसे दिल्ली सरकार की चाबियां परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंपी थी, आज नगर निगम की चाबियां भी अरविंद जी के हाथ में सौंपते हुए दिल्ली वालों ने एक बड़ा मैसेज दिया कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते हैं। और बीजेपी की सारी साजिशें फेल हुई।
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पर एक एक गाली और एक एक कीचड़ जो बीजेपी ने उछाला था, उसका जवाब वोट की ताकत से दिल्ली की जनता ने देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। लैंडस्लाइड विक्ट्री की आप लोग बात कर रहे थे, उसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है कि बहुत जल्दी जश्न मना रहे हैं। देखिए, अब नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है, मैजिकल फिगर आम आदमी पार्टी के पास है, सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। और 15 साल की बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार थी उसे सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम दिल्ली वालों ने और आम आदमी पार्टी ने किया। जो मैजिकल नंबर है वो आपके पास दिख रहा है, लेकिन बीजेपी बैठक कर रही है और बैठक करके और लोगों से ये भी कह रही है कि मेयर अभी भी हमारा बनेगा। मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी लाख कोशिशें कर ले, लेकिन भगवान का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को प्राप्त है। आशीर्वाद मिला, इसीलिए बहुमत का आंकड़ा मिला, इसीलिए मेयर भी आम आदमी पार्टी का और सरकार भी आम आदमी पार्टी की बनेगी। बीजेपी जितनी खरीद फिरोद की कोशिशें कर लें, ये सारी फेल होंगी। और ये एक छोटी सी पार्टी है, एक 10 साल पुरानी छोटी सी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को एक सीधी फाइट में हराकर परास्त कर देती है और सत्ता में बैठी बीजेपी को उखाड़ फेंकती है। और दिल्ली वालों के आशीर्वाद से एक सेवा का मौका जो हमें मिला है वो काम करने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको मोहित जी बताऊं कि दिल्ली वालों ने एक एक गाली जो अरविंद केजरीवाल जी को दी गई है उसका बदला लिया है और एक करारा जवाब दिया है बीजेपी को कि नकारात्मक राजनीति, गाली गलौज की राजनीति बंद करो और हमारे बेटे अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाना बंद करो, उन्हें गाली देना बंद करो। सीट्स आपको ज़्यादा मिली हैं, वोट परसेंटेज आपका बड़ा है, लेकिन बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो भी बड़ा है। आपको वोट परसेंट में अगर देखें तो आप लोगों ने पटखनी दे दी थी विधानसभा में, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके खासकर वहाँ पर आपका ग्राफ, बीजेपी का जो ग्राफ है वो बेशक नीचे रहा हो, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा। पूरी दिल्ली ने वोट दिया। एक्चुअली हुआ ये है कि दिल्ली वालों ने ना हमारे जुबान पे स्वाद लगा दिया है बम्पर जीत का। 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें। तो अब हम ये सोचने लगे हैं कि हर बार आम आदमी पार्टी के 90% से ही ऊपर आएंगी सीटें। तो क्या होता है कि अक्सर जैसे एक स्कूल में बच्चा होता है, वो हर एग्ज़ाम में 90, 95, 99% नंबर लाता है। किसी एक आधे एग्जाम में 85% या 80% नंबर आ जाएं तो हम सोचने लग जाते हैं कि यार परफॉर्मेंस ख़राब तो नहीं हुई बच्चे की। तो कहीं वही तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंत में हर चुनाव में, हर लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर होता है।